देश के मौजूदा हालात और देश में जिस तरह का आक्रोश है उस पर खास बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सूरजपाल सिंह अम्मू जी। उनसे जानेंगे कि देश में जो आक्रोश है, जन आक्रोश नज़र आ रहा है और सरकार भी लगातार उस पहलू पर काम करती हुई नज़र आ रही है। तो करणी सेना के जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सूरजपाल जी, उनका नज़रिया क्या है और किस तरह का परिणाम चाहते हैं? सर, देश के हालात नाजुक। मैं एक नारा लगाऊंगा, देश को गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। पहले तो गद्दारों का इलाज, फिर बाद में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और उसके बाद कराची और लाहौर के अंदर घुसकर इनकी औकात इनको बताना, क्योंकि हमने 65-71 में इनके दांत खट्टे किए हैं। हमने 99 में वाजपेयी जी की सरकार में कारगिल में इनको जवाब दिया है। अब ये जो हरकत हुई है, ये पहलगाम की जो घटना है, ये निंदनीय नहीं है। ये घटिया सोच का, घटिया मानसिकता का परिचय इन्होंने दिया है। बहन बेटियों का अपमान करना, पुरुषों को कलमा पढ़वाना, पूछ पूछ कर हिंदू है मारो गोली। छोटे छोटे बच्चे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक 4-6 साल का बच्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। एक बहन रो रही है, उसका पति मार दिया। एक बेटी, एक 6 दिन की विवाहिता जो गुड़गांव की बेटी है, जो करनाल के अंदर जो मिस्टर नरवाल का जिन्होंने कत्ल किया है, उस शहीद को, उस नेवी के अफसर को मारा है इन लोगों ने। कितनी बेरहमी से मारा, आप समझ सकते हैं। अब इनको इनकी औकात को याद दिलाने का काम है देश के रक्षा मंत्री का, देश के गृह मंत्री का, माननीय प्रधानमंत्री का। और अगर आप नहीं कुछ करते तो देश के अंदर फिर ब्रेकिंग न्यूज़ बता के जाना जी, बता के जाए ब्रेकिंग न्यूज़। तो मुझे सिर्फ इतना कहना है कि अब हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। हमें बहुत दुख है, और जो दुख है वो इस बात का है कि जो देश के अंदर हो रहा है, अब देश के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनकी औकात याद दिलानी चाहिए। केवल आतंकियों के घरों को तोड़ने से हमारा पेट नहीं भर रहा, जल समझौता रद्द करने से, पानी रोकने से हमारा पेट नहीं भर रहा। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। तो देश की तीनों सेनाएं युद्धाभ्यास कर रही हैं। युद्धाभ्यास का नाम भी दिया गया आक्रमण। जब से तीनों सेनाएं, जो हमारे देश की दुनिया की सबसे मजबूत सेनाएं हैं, जब से युद्धाभ्यास शुरू किया है, पाकिस्तान में हड़बड़ाहट है, कपकापाहट है और तमाम तरह के वो बयान आ रहे हैं जिसे गीदड़ हबकी कह सकते हैं। ऐसा है कि वहाँ के रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है कि हाँ, हमने आतंकवाद को शरण दी, वहाँ के प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम एटम बम, परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं। तुम्हारी 2 पैसे की औकात नहीं है, तुम हिंदुस्तानियों को धमकी दोगे? अरे लॉन के ऊपर ज़िंदगी जीने वाले पाकिस्तानियों, हिंदुस्तान के टुकड़ों पर, हिंदुस्तान के पानी पर पलने वाले पाकिस्तानियों, आज हमको आंख दिखाओगे? ऐसे चुटकियों में मसल लिए जाओगे? मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री को पूरा 140 करोड़ देशवासियों का समर्थन है। अब उनको एक्शन लेना है, और एक्शन लेने का समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। करनी सैनिकों ने कह दिया है, ब्लड डोनेशन कैंप लगाने शुरू करें। देश की सरकार जब चाहे करनी सेना को बुला ले, अपनी गर्दन उतार के प्रधानमंत्री आपके चरणों में रख देंगे। हम लोग कोई नकली सेना वेना नहीं है, हम लोग देश के सहसम्मानित लोगों के, मैं एक फौजी का बेटा हूँ, मेरे परिवार में मेरा भांजा कर्नल रहा है, मेरे बहनोई हिंदुस्तान की सेना के प्रमुख रहे हैं। हम लोग सैनिकों की औलाद हैं। 15 लाख सैनिक बैठे हुए हैं, चबा जाएंगे कच्चा, पाकिस्तानियों को छोड़ेंगे नहीं। इस वक्त जैसी ये घटना हुई, निंदनीय घटना है, उसके बाद देश की एक तस्वीर सामने आ रही है जिसकी दुनिया में एक मिसाल है कि पूरा देश एकजुट है। मुझे बहुत, मैं धन्यवाद कितने शब्दों में कहूँ, उलेमाओं का कहूँ, इमामों को कहूँ, हाजियों का कहूँ। आज देश का प्रत्येक मुसलमान, आज महबूबा मुफ्ती सईद को छोड़कर, महबूबा को छोड़कर, पीडीपी वाली को, सारा मुसलमान आज पाकिस्तान के विरोध में सड़कों पर है। ओवैसी जैसे लोग जिनका हम विरोध किया करते थे, आज वो भी देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के हक़ में बोल रहे हैं, देश के 140 करोड़ नागरिकों के हक़ में बोल रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है अब देश एक है, और जब देश एक होता है तो निश्चित तौर पर बदलाव होता है, और बदलाव होना चाहिए। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को तुरंत छीनना चाहिए, और इनके घर के अंदर घुसकर जो बार बार एटम बम करते हैं, इनकी औकात नहीं है। लोन की किस्तें नहीं चुकाई जा रही, ये हमको धमकी देंगे। अब इनका अंत निकट आ चुका है, बौखला गए हैं। बौखलाने तो भारतीय सेना और भारतीय सरकार अपना काम पूरा करेगी, इस पर अधूरा नहीं छोड़ेगी। एक बस आखिरी सवाल और बहुत छोटा, आर पार की निश्चित तौर पे आर पार, अगर आर पार ये नहीं करते
तो ये जो आप ये देख रहे हैं ना, ये सैकड़ों से ये जो युवा खड़े हैं, इनके अंदर आग इनके सीने में जल रही है, इनका खून उबल रहा है। ये चाहते हैं कि अगर आप नहीं करते हो तो हमें बोलो। इन्हीं का परिवारों से तो हैं वो सैनिक खुद कह रहे हैं फ़ोन कर करके, हमें दो ना, छूट दो ना। 15 लाख सैनिक कह रहे हैं, हमें क्यों यहाँ पे बिठा रखा, जंग लग जाएगा हथियारों में। अब देश के रक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा, राजनाथ जी, क्षत्रिय धर्म निभाओ। क्षत्रिय धर्म निभाओ। जिस तरह का जन आक्रोश देश में नजर आ रहा है और सरकार जिस तरह से लगातार कड़े फैसले ले रही है और भारत की तीनों सेनाएं लगातार युद्धाभ्यास में जुटी हुई हैं, इससे साफ संकेत मिल सकता है कि आने वाले दिनों में अब पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की खैर नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।